तो कल का पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। वहाँ में जितना भी जो भी डाउट वगैरह आपको आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर कर दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं नया, मतलब उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अपनी बुक लेके सामने बैठे रहो, लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। मेरे पास बुक तो है नहीं, जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उसी हिसाब से तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। गैसेस फ्यूल। गैसेस फ्यूल क्या है? जैसे हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एलपीजी, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी गैस में, गैसेस फ्यूल में आ गई। इसमें फिर कई सारे टाइप्स होते हैं, शायद आपकी बुक में नीचे होगा, उसको लाइन बाय लाइन आप देखते रहो, वो पता चलता रहेगा कि क्या क्या है। जैसे लाइटर देन एयर है, उसके बाद हैवियर देन एयर है, ठीक है। दो हैं, तो लाइटर देन एयर मतलब जिसकी वेपर डेंसिटी क्या है वो लेस देन 1 है, ठीक है। वो वेपर डेंसिटी मैंने लिखवाया था तुम लोग को नोट्स में, वो चीज़ तुम लोग ओपन करके देख लो पूरा। उसके बाद हैवियर देन एयर। हैवियर देन एयर मतलब मोर देन 1 कंपैरिजन टू एयर में। तो एग्जांपल जैसे हैवियर देन एयर में जैसे एलपीजी आ गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका फ्यूल हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो उस ट्रायंगल में था वो क्या है? एयर। तो एयर में क्या है आपका? जैसे आपका एयर मतलब क्या हो गया? हवा। ये क्या है? एयर ही तो है। तो हमें ये चीज़ पता, आप लोग को ये पता है ना, शायद आपकी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज होती हैं, बट मेनली जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किताब में देखते रहो नीचे, सब लोग अपनी किताब सामने रखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। और अदर गैसेज CO2, हीलियम, ये सारी चीज़ें भी होती हैं बट नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं। दो एयर का कंटेंट जो है एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो ऑक्सीजन का 21% है और नाइट्रोजन का 79% है। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी तुम लोग क्लास में कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एयर कंबशन, मतलब आग लगने के लिए कितने परसेंट की एयर होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। कमेंट करके बताओ सब लोग नीचे कमेंट करो, बताओ कितना होना चाहिए। 16% दिया होगा उसमें, देखते रहो नीचे अपनी बुक को पूरा। 16% होगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूल पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, अब हीट आता है। ये बहुत बेसिक चल रहा है, पहला चैप्टर बहुत बेसिक है आपका, ज़्यादा डीप में जाए थोड़ा इसको रिवाइज करते रहना, समझते रहना, बस ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी होती है। किस में हम बताते हैं? कैलोरी हो गई, इसकी यूनिट कैलोरी और BTU। कैलोरी हम इंडिया में यूज़ करते हैं, BTU बाहर, ब्रिटिश, जिसका बाहर यूज़ होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। कैलोरी मतलब एक कैलोरी, जो उसकी डेफिनेशन है उसको समझो कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। तो कैलोरी क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब जितना हमें हीट चाहिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए, किसका? 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। BTU में पाउंड आ जाएगा, पाउंड, बुक में रीड करना, ठीक है, पाउंड आ जाएगा खाली, ठीक है। 1 पाउंड ऑफ वाटर हो जाएगा, बस। हीट के इफेक्ट क्या है? खुद सोचो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, तो अगर हीट कहीं वेल्डिंग हो रही है, उसके पास खड़े हो तो क्या हो सकता है तुम्हें? क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे टेम्परेचर रेज होना, टेम्परेचर का राइज होना, गर्मियों में टेम्परेचर राइज होता है हीट की वजह से। तो दूसरा चेंज इन कलर, जो मुझे याद आ रहा है वो मैंने अभी लिखा है, वही बता रहा हूँ, बाकी बुक तो है नहीं मेरे पास। चेंज इन कलर आपका जो है चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या बताया था आप लोग को? लोहे को हीट करो, आयरन को, क्या होगा? कन्वर्ट होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है रेड में। उसका एक्सपैंड्स ऑल मैटर, पानी को जब हीट करते हो तो वो बुलबुले निकलते हैं, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है,
तो जब भी हीट करोगे तो वो एक्सपैंड हो रहा है, तो जितना भी मैटर है वाटर का वो पूरा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है आपका दो टर्म है, उसको समझो, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ध्यान से डेफिनेशन को याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें हीट चाहिए होता है कि किसी भी सब्सटेंस का, एनी सब्सटेंस 1 ग्राम ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट, उतनी हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट इतनी हमें चाहिए होती है 1 ग्राम ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। जैसे ही हीट किया वो 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, दैट इज रिकॉल दी स्पेसिफिक हीट। उसके बाद आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, बुक में देखो, क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू ईच ग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू अ वेपर स्टेट। क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू ईच ग्राम ऑफ वाटर, ईच ग्राम ऑफ वाटर, शब्दों को पकड़ो, ईच ग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेज। जैसे कि वाटर को 540 कैलोरी चाहिए होता है पर ग्राम वाटर के 540 कैलोरी लेता है, तब वो हीट धीरे धीरे हीट होता है। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। उसके बाद टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट करो नीचे, कमेंट करो। कमेंट नहीं करोगे तो बनाऊंगा नहीं, सोच लेना। बहुत कम कमेंट आए हैं पहली और दूसरी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, सबने नहीं किया। 22-30 बच्चे हो, कमेंट खाली 5-6 साथ ही आ रहे हैं, फिर मेरा एफर्ट डालने का क्या मतलब है इतना यहाँ जो मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के पास।